अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आ गया है ब्लैक एंड वाइट न्यू ड्रेस में स्टिचिंग ट्यूटोरियल प्लस व्लॉग। कल मुझे एक कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई। वो मेरी सिस्टर ने लिखा हुआ था कि वो 3 दिन से बैठी हुई हैं एक सूट बनाने के लिए। अब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी थोड़ी मसरूफियत की वजह से, और उनका ड्रेस नहीं बन पा रहा था। तो आज के ड्रेस में मैंने स्टिचिंग ट्यूटोरियल और व्लॉग एक साथ ही अपलोड कर दिया, ताकि मुझे पता है आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आना है और आप लोगों ने फिर हरी में होना है कि जल्दी से इसको बना लें, तो आप लोगों को वेट बिल्कुल भी ना करना पड़े। देखा कितनी अच्छी हूँ मैं। खैर जोक सारा पार्ट। अभी ना हम देखते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है। इसके बॉटम पे डिज़ाइन है, स्लीव्स पे है, नेकलाइन पे भी है और बैक में भी है। आज हम आपको इसके बॉटम का और स्लीव्स का बनाना सिखाएंगे। बाकी नेक्स्ट में हम आपको इसके बैक साइड का और नेकलाइन का भी दिखा देंगे, और दुपट्टे पे भी थोड़ा सा पट्टी शट्टी लगाई हुई है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जी, हमने लेनी है कुछ मेजरमेंट्स। हमें वो सेमी सर्कल्स चाहिए। अब मैं आपको एक एक मेजरमेंट नहीं बताना चाह रही, क्योंकि वो फिर अजीब मैथमेटिक्स सब वो सारा कंफ्यूजिंग सा कुछ लग जाता है वीडियो में। तो आप लोग मेजरमेंट्स वगैरह अपने देख लीजिएगा, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप यहाँ से स्लो करके देख लीजिएगा, या फिर आप रिपीट में देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। हमने ये इस तरह की मेजरमेंट्स ले लेनी है। फिर उसके बाद ये अंदर अपनी मर्जी से आपको जो दिल करे आपने वो वाला डिज़ाइन बना लेना है। हमें ये वाला अच्छा लगा था तो हमने जस्ट इस तरह के सेमी सर्कल्स बनाए, और फिर हमने इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। फिर जो आपका इसमें से ये इस तरह पोर्शंस होंगे वो उसको आपने सेपरेट कर लेना है, क्योंकि हमें हर पोर्शन जो है वो सेपरेट ही चाहिए और सेपरेट ही हम उसके ऊपर अटैच करेंगे, क्योंकि जब दरमियान में से ब्लैक वाला हमारे पास फैब्रिक नज़र आएगा तभी तो हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो जी हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे को निकाल रहे हैं। ये हमारे पास आ गया है जितना जितना डिज़ाइन हमने वहाँ से सेपरेट किया है। अब आपने ध्यान इस बात का रखना है जस्ट कि हमारे पास जो बॉटम पे लगेगा ऑब्वियसली उसकी जो लेंथ और विड्थ वगैरह वो सारी डिफरेंट होगी जो स्लीव्स पे लगेगा उनसे। तो फिर आपने क्या करना है कि एक में से जितने भी पीसेस निकलेंगे डिज़ाइन के उनको एक तरफ रख लेना है, और स्लीव के लिए जो निकलेंगे उनको दूसरी तरफ रख लेना है। ऐसे ये मिक्स हो गए बीच में, तो फिर आप लोग इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो फिर आपने ना इनके दरमियान में डिस्टेंस रखना है। कोरोना नहीं चल रहा लेकिन फिर भी आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन ख़राब होगा। तो जी हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि ये सारा डिज़ाइन जितना भी हमारे पास बना हुआ है हम उसको सेपरेट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है वैसे वैसे हम उसको सेपरेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको सारे के सारे को अटैच कर लेना है वाइट हमारे पास जो हमारा फैब्रिक होगा उसके ऊपर। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसका जो सारा डिज़ाइन वगैरह है वो बना के तो फिर हम इसको अपने ड्रेस के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये आपको डिज़ाइन सारा नज़र आ गया है। अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो एक और डिज़ाइन रह गया उसको भी बना लेते हैं। उसके लिए हमें सैंपल चाहिए। सैंपल के लिए हमारे पास ये छोटा सा कार्डबोर्ड आ गया है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो वाला ड्रॉ कर लेंगे जो डिज़ाइन हमें एक और चाहिए। ये हम इसलिए ड्रॉ करें क्योंकि ये ऐसे लीव्स कभी अच्छी शेप बनती है कभी नहीं भी बनती, तो हम आपको पहले सैंपल के तौर पे इसको बना के दिखा देंगे। फिर हम एक ही सैंपल लेके तो उसको हम क्या करेंगे, फ्यूजन पेपर के ऊपर इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इससे फिर हमारा जो है वो अच्छा सा जितने भी हमें चाहिए इस तरह के वो बन जाएंगे। तो देख लें हमने किस तरह के एक लीफ टाइप ही इसको कह लें, एक तरह का लीफ भी मैंने देखा हुआ ऐसे होता है, बट अब पता नहीं मेरी सिस्टर ने जो बनाया है वो लीफ को सोच के बनाया है, ये इसके दिमाग में ये नाजिल हुआ है। अच्छा मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि बुरा मत मानिएगा लेकिन जो लास्ट आपका ड्रेस था ना उस ऐसे लग रहा था जैसे बिस्किट्स लगे हों। तो मुझे हंसी आई, लेकिन फिर आंसर तो मेरे पास एक ही था कि जो हमारे जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होकर बने होते हैं। अब डिज़ाइन नाजिल तो होने से रहे तो फिर कोई ना कोई चीज़ से उनसे रिलेट कर पाएगी ना, वो किसी चीज़ से रिजेम्बलेंस रखेंगे। क्योंकि अब डिज़ाइन हम इधर उधर चीज़ों को देखते हैं, लीव्स को देखते हैं, और भी जितनी भी नेचर से सारे डिज़ाइन इंस्पायर होकर बने होते हैं। ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं ये भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। तो फिर आप अगर ये कहेंगे कि इस चीज़ की तरह लग रही है और उसमें फिर बुरा मानने वाली तो कोई बात है ही नहीं सिरे से, हम क्यों बुरा मानेंगे। हम ऐसे छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। हमें तो अच्छा लगता है कि आप जो लोगों ने रिलेट किया है इस चीज़ को उसकी चीज़ के साथ। हमारी अपनी कोई वो उस टाइम पे माइंड में नहीं था कि ये बिस्किट्स के लग रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों ने बोला तो फिर मैं हंस रही थी अपनी सिस्टर को कि तुमने तो बिस्किट्स लगाए हैं, वाकई टक बिस्किट लग रहा है और दरमियान में गाला बिस्किट लग रहा है उस ड्रेस का। बट मज़ा आता है इस तरह की आप लोगों से चिट चैट में भी। फिर जी हमने क्या करना है कि हमारे पास ये आ गया है एक और फ्यूजन पेपर का पीस। वो वाला जो डिज़ाइन अभी हमने कंप्लीट किया है वो जस्ट हाफ है, अभी बाकी का हम इधर और बनाते हैं।
तो जी हमारे पास ये आ गया है व्यूएन पेपर और उसके ऊपर हमने ड्रॉ करना है सर्कल, और सर्कल के बाद हम इसको मतलब डबल सर्कल इस पर ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट्स वगैरह चेंज करते जाएंगे और चेंज करते करते हम जितनी भी मेजरमेंट्स हैं आप देख लें, फिर हम सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें भी जो डिज़ाइन हमने बनाना है वो डिज़ाइन बनाएंगे। जैसा डिज़ाइन हमने स्टार्ट में बनाया है, पहले सेमी सर्कल्स बनाए हैं और फिर उनके ऊपर छोटे छोटे और सेमी सर्कल्स बनाए हैं, वैसा ही तकरीबन इधर भी बनाना है। अगर आपको उधर मुश्किल होगी तो इधर फिर आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। तो फिर हम क्या कर रहे हैं जी, हमने इसका जो सेंटर है वो ढूंढना था, तो इस वजह से हमने इसके पोर्शंस कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे और हम इस तरह के सेमी सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा तो फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं हमारा कौन कौन सा डिज़ाइन इसमें से यूज़ होना है और कौन सा नहीं होना। ये जो अभी 2 निकाल दिए हैं इसमें से पोर्शंस, बस ये हमारे यूज़ नहीं होंगे, बाकी जो है वो सारे का सारा हमारा जो डिज़ाइन है वो यूज़ हो जाएगा। फिर हम स्लीव के लिए भी ऐसे ही सारा डिज़ाइन बना लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि पूरे का पूरा जो है वो हम वाइट फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा डिज़ाइन है जो सारा हमारा बनेगा। ये छोटा छोटा सा सारा जो है वो मर्ज हो जाएगा, एक दूसरे में मिक्स होके फिर ये बनेगा। तो फिर जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन की आपको समझ आ जाएगी। पेपर पे इसको प्रेस करके अच्छे से हमने इसको कर लिया है अटैच। अभी हम क्या करेंगे कि हमने अभी इसको भी कट करके सेपरेट कर लेना है और फिर हम इसकी फिनिशिंग वगैरह कर देंगे और फिर हम इसको पेस्ट करेंगे अपने ब्लैक वाले ड्रेस के ऊपर। ये ड्रेस हमने इसलिए सिंपल ब्लैक एंड वाइट रखा है ताकि आप सब बना सके, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ से कोई हमें प्रिंट पसंद आ जाता है, कभी कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए सामने इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, या फिर बाज़ार जाएं तो वहाँ से कुछ ऐसा मिल जाता है। लोकल शॉप से भी ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ ब्रांडेड ही अच्छी होती है। कुछ लोकल ब्रांड्स जिनका मतलब हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता, लेकिन उनके जो प्रिंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी मिल जाते हैं। तो हम लोग वहाँ से वो ले आते हैं और फिर जब हम उसका आगे कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो फिर जब हम वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं तो आप लोगों को ये थोड़ा सा होता है कि ये हमें सूट कहीं से नहीं मिल रहा, डिज़ाइन तो हम बना लें। तो हम तो तब भी यही कह रहे होते हैं कि आपको ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए कि वही वाला सूट आपको मिलेगा तभी आप उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आपको वो डिज़ाइन किसी भी और तरह के ड्रेस पे एडजस्ट करना आना चाहिए। बाकी आज का जो है वो तो फिर ब्लैक एंड वाइट तो आपको दुनिया के किसी भी कॉर्नर से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से ये बना सकते हैं और इसको पहन सकते हैं और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा मुझे एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, शायद मैं ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ आपसे, बट आप लोग ना थोड़ा गुम ही हुए हैं। सर्दी की वजह से पता नहीं ऐसे हो गया है या फिर धुंध की वजह से मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कोई इशू चल ज़रूर रहा है। खैर गर्मी आएगी तो आप लोग इंशाल्लाह निकल ही आएंगे, होप सो। तो जी हमारा यहाँ तक आपने देखा है कि ये इस तरह हमने क्या किया है, उसमें से डिज़ाइन जो है वो सारा सेपरेट हम करते जा रहे हैं और उसके बाद हम ग्लू यूज़ करते हैं और ग्लू यूज़ करने के बाद हम उसको अच्छे से उसकी फिनिशिंग उसको दे देते हैं, ताकि अभी हम जब उसके ऊपर पेस्ट करेंगे इसको, हम इसको स्टिच भी करेंगे तो फिर हमारा जो है वो अच्छे से बन जाए। बाकी सारा डिज़ाइन हमारा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा ना एक स्टार्ट में आपने जो देखा था, हमने डायगोनल सी कुछ लाइंस लगाई हुई थी, वहाँ पे जो हमारी पट्टी यूज़ होनी है ना, तो उसको हम ये इस तरह एक फैब्रिक का पीस ले लेंगे और उसको हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो वो जो हमारी डोरी सी पट्टी सी बन जाएगी, उससे हमने वो वाला डिज़ाइन बनाना है। ये भी हमारे पास सिर्फ एक नहीं, ये काफ़ी सारी आ गई हैं क्योंकि हमारे डिज़ाइन में ये सारी यूज़ होनी है। तो फिर अभी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे जितने हमारे पीसेस यूज़ होने हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना सारा जो डिज़ाइन है उसको असेंबल करते हैं। ये जैसे जैसे हमने कटिंग की हुई थी जिस पीस की, उसको वैसे वैसे ही हम रखेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि स्टार्ट में ही आप लोग एक तरह के पीसेस एक साथ रखिएगा, फिर बाद में आपको मसला नहीं होगा। तो जी हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसा है और हम इसको इसी तरह इसमें सही से रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो दरमियान में गैप हमारा रह गया ना, वहीं पे वो वाली जो पट्टी अभी हमने बनाई है वो यूज़ होनी है। और ये वही वाला डिज़ाइन है जो हमने कार्डबोर्ड के साथ आपको सैंपल बना के दिखाया था, इसको हमने ऐसे बना लेना है। ये जब बन रहा था तो मैं अपनी सिस्टर को हंस रही थी कि सना तुम तो आज रंगोली बना रही हो सूट के ऊपर, लाजमी ये वाला एक ना एक कमेंट आएगा। तो अब मैंने खुद ही आप लोगों को हिंट दे दिया है, अब आप लोगों को ये वैसा लगना चाहिए। खुद बंदे के माइंड में नहीं होता, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई इस तरह की बात आ जाए ना, कोई और बोल दे, तो फिर लगता है कि हाँ ये तो वैसे सही कह रहा है, ऐसे ही तो था।
तो मुझे ऐसा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने बोल दिया। तो जी अभी हम देख लें कि ऐसे करके हमने अपना जो पूरा डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लेना है। जितना भी हमने बनाना है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पोर्शंस हैं, तो हम इसको फिर इसलिए हम असेंबल करते हुए भी आपको सारा दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सा पोर्शन किधर एडजस्ट हो रहा है। ये वही वाली डोरी के छोटे छोटे पीसेस हैं जो अभी हमने आपके सामने कपड़े को फोल्ड करके बनाई है। तो जी जब हमारा ये वाला सारा असेंबल हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे ये वाले जो हैं इसमें भी हमने वो डोरी ही लगा दी है। ये जो इधर से हमने उठाया है उस सर्कल के दरमियान में भी हमने डोरी लगा के उसको अटैच कर लिया है। अभी हमारा ना इम्तिहान शुरू हो गया है। वो हमारा इम्तिहान ये है कि अभी हमने इसको करना है स्टिचिंग ना बड़े ही ये वाला जो है पेशेंस का काम है, क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ का इसमें ख्याल रखना है और जैसे जैसे डिज़ाइन की शेप मोल्ड होती जा रही है वैसे वैसे ही आपने स्टिच करते जाना है। तो पेशेंस का काफ़ी काम है इसमें। आप लोगों ने कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी, वैसे भी जल्दी का काम शैतान का ही होता है। मैं सारे काम जल्दी करती हूँ लेकिन फिर भी मैं शैतान नहीं हूँ। तो जी क्या करना है, हमने फिर इस तरह इसको सारे के सारे को स्टिच कर लेना है और फिर हमारे पास जो है ये वाला इस तरह डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम इसकी एम्बेलिशमेंट भी करेंगे थोड़ी सी। चॉइस इज़ योर्स कि आपको अगर इतना ही अच्छा लगता है तो आप इसको इतना ही रखें, लेकिन हमें थोड़ा सा लग रहा था कि अगर हम पर्ल्स लगा दें तो वो और भी अच्छे लगेंगे। तो हमारे पास दो तरह के पर्ल्स थे, एक ओवल सी शेप थी और एक हमारे पास राउंड से थे, तो हमने वो दोनों लगा दिए। बाकी हम आपको सारा स्टिचिंग करते हुए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों का वो डाउट तो क्लियर होना कि हम शायद UHU या फिर कोई भी ग्लू यूज़ करते हैं और हमारा जो डिज़ाइन है वो फिर अगर हम धोएंगे तो उतर जाएगा। ये इस तरह सारी की सारी स्टिचिंग हुई होती है तो डिज़ाइन के उतरने का कोई भी खौफ नहीं होता। अभी ये हमारा जो है वो सारा हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमारे पास ये अभी ये आपको दिखा देते हैं पहले थोड़ा पास से, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें पर्ल्स वगैरह ऐड कर देते हैं इसकी एम्बेलिशमेंट के लिए। ये आपको बैक से भी हम दिखा रहे हैं और फ्रंट से भी कि ये किस तरह कितनी मेहनत का काम था जो हमने किया है, लेकिन आप लोगों के लिए किया है तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं फिर ऐसे लगता है कि मेहनत का सिला हमें मिल गया है। तो अप्रिसिएशन की एक फॉर्म ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अभी हम क्या करेंगे कि इसके नीचे पट्टी लगा के हमने इसको कर दिया है स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे ये वाले कुछ पर्ल्स वगैरह हैं हम वो ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आप देख लें कि इस तरह के दो शेप्स के हमारे पास पर्ल्स थे, लेकिन हमें ये राउंड वाले ज़्यादा अच्छे लगे तो हमने बड़ा और छोटे वाला दोनों राउंड में ही कर लिया और ये हमने इसके ऊपर लगा दिए। अभी कैथरीन बाजी इसकी दिखाती हैं आपको फुल लुक। बाकी जो नेकलाइन वाला और दुपट्टे वाला और बैक साइड वाला है वो भी हम नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। अभी आपको ये वाला फ्रंट का हमने दिखा दिया है सारा। थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी थी अगर मैं वो भी ऐड करती, मेरी कोशिश थी कि वो भी ऐड कर दूँ, लेकिन फिर कोई 1.5 घंटे की वीडियो बन रही थी तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग बनाना स्टार्ट करें। ये एक दिन का तो काम है ही नहीं, आप एक दिन ये बनाएं, फिर दूसरे तीसरे दिन मैं दूसरा भी इसका जो व्लॉग है वो भी ऐड कर दूँगी। बाकी कैथरीन बाजी ने तो आपको फिर दिखा ही दिया है कि फुल लुक ये कितनी एलिगेंट लग रही है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट वाला ही सीन है। बाकी बैक पे भी आप लोग देख लें, अगर आप लोग को ऐसे समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन हम इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल जो है वो ज़रूर ऐड करेंगे आपके लिए। तो अभी हम इधर ही एंड कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, अप्रिसिएशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।